यद्यपि मेरे उस भाई या बहन का विचार मुझसे भिन्न है, यद्यपि मेरे उस भाई और बहन का रंग मुझसे भिन्न है, यद्यपि मेरे उस भाई और बहन का खान पान मुझसे भिन्न है, यद्यपि अन्य बहुत सी बातें भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इन बातों के ऊपर, इन समस्त के ऊपर यदि कुछ भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो वह क्या है? वह है उसका मेरा भ्रातृ या भगिनी होना। वह मेरा भाई है, मेरी बहन है। यह अवधारणा किसी अन्य अवधारणा के ऊपर है और उनके लिए जो संभव हो सकेगा वो हमें करना है, कैसे भी। जो हमारी यथा सामर्थ्य बन पड़े वो हमें करना है, तभी हमारा सामाजिक समावेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। इसमें कहीं बीच में कोई वर्ग नहीं है, इसमें कहीं बीच में कोई विभेद नहीं है। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है कि मैं और ये मेरे भाई बहन, ये मेरा समस्त कुटुंब, इनके बीच में कोई बाधा है क्या? इनके बीच में कोई समस्या है क्या? यदि ऐसा है तो मैं उसके समाधान के लिए अपने निर्धारित समय में से कुछ समय निकालूंगा और अपना यथा सामर्थ्य योगदान दूंगा। ऐसा करके क्या मैं कटिबद्ध हूं क्या? यदि हूं तो मेरा कार्य, मेरी आहुति सफल और स्मरणीय रहे, स्मरणीय रहना चाहिए इस समाज और इस राष्ट्र के लिए। यह माटी जानी चाहिए क्योंकि यह माटी यहां पैदा हुई है, ये जहां पैदा हुई है यह वहीं मरेगी, उसी में मिल जाएगी। इसीलिए हमारे पास यह अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो ग्लोबल फैमिली की बात करने वाले लोग हैं, हम तो ग्लोबल फैमिली की बात करने वाले लोग हैं। हमारी अवधारणा इतनी छोटी कैसे हो सकती है कि हम सिर्फ, ऐसा समय आ गया कि हम सिर्फ अपने पड़ोस के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। हमने रीथिंक करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा उस थॉट प्रोसेस को, उस समस्त भाव को जिसने कभी इस ग्लोबल फैमिली की अवधारणा को जन्म दिया था। और जन्म करके उसको अपनी पीढ़ी में तो लागू करना ही पड़ेगा, अपनी आने वाली पीढ़ी में। आज का ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिसे आप क्योंकि पीढ़ियां यह समझ रही हैं कि उनकी धरोहर उन पर बोझ है, ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है। यह भाव हमारे मूल को उतार कर फेंक देने के लिए पर्याप्त है। यदि यह भाव हमारे बच्चों के अंदर यह घर कर गया कि यह धरोहर एक बोझ है, उन्हें उतार कर फेंकते देर नहीं लगने वाली, नहीं लगने वाली। फिर आप हम समझाते रह जाएंगे, कार्य बनने वाला नहीं है। हमने आपने करना क्या है? समय और परिवर्तन के अनुरूप उसकी धारणा को कैसे पुष्ट करना है। विद्यालयों में आप जाएं
मैं उदाहरण देता हूँ, आप विद्यालयों में जाएं, सारी शिक्षा विद्यालय में बाल केंद्रित हो गई है। बाल केंद्रित, आपकी सारी सीखने की पद्धतियां बालक की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। यदि नहीं है, आप बच्चे को सिखा नहीं सकते। उस सारी मूल पद्धतियों का केंद्र बिंदु बालक है। सारी शिक्षा पद्धति अब इसी पर कार्य करती है इस नए जगत में। किस बात पर? कि बालक की रुचि के अनुरूप विधियों का विकास करके बालक को सिखाया जाना चाहिए। यह धारणा, यह नवोन्मेषी विचार हम अपने समाज में अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं क्या? हम अपनी संस्कृति और धरोहर के विषय में यह बातें, यह विचार लागू करके उन्हें बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे हैं। यद्यपि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वे ना काफी हैं क्या? ना काफी। बैठकों में कई दफे मैंने कहा भी है, सायंकाल आप पूजा आरती करते हो, किसी एक ग्रंथ का अध्ययन क्या आप अपने घर में कर सकते हो क्या? वह ग्रंथ आपके घर में जो रखा हुआ है वो मात्र एक पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट ओनली अ बुक। आप अपने घर में बालक बालिकाओं को यह सिखाओ कि यह ऐतिहासिक धरोहर है, यह ऐतिहासिक ग्रंथ है, वैल्यूएबल आइटम है, एलिमेंट है हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का। और वो संस्कृति का एलिमेंट हमारे घर में है तो उसे वैसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में कोई विशिष्ट जन आते हैं, क्या आप वैसे ही ट्रीट करते हो क्या जैसे आपको आपके शाम को पिताजी ऑफिस से आते हैं? उतने ही सामान्य तरीके से आप ट्रीट करते हो क्या? नहीं ट्रीट करते हो, विशिष्ट तरीके से ट्रीट करते हो। तो आपने रामचरितमानस जिसमें भगवान श्री राम का सारा जीवन गाथा, महर्षि वाल्मीकि, परम पूज्य रामायण जी, तो रामचरितमानस जी, रामायण जी, गीता जी, इन सब का आपने घर में वैशिष्ट अनुभव किया है क्या? ये अनुभव आपको करना है और अपने घर में सब जनों को कराना है। सायं के समय जब भी आपके घर में पूजा अर्चना हो, थोड़ा समय देना, परिवार के साथ बैठना। ये आप बच्चों का सबका काम है। घर का लोग बड़ा बोले कोई ना बोले, उससे आपको बात नहीं। आपको ये काम करना, आपको बैठना, घर के बड़े बुजुर्गों को बुलाना कि आप लोग बैठो, आज से हम लोग श्री रामचरितमानस जी का पाठ घर पे प्रारंभ करेंगे। उसका हिंदी अनुवाद करना, पढ़ाना, बताना। घर के लोगों को व्याख्या करने के लिए बोलना। और यदि घर के लोग व्याख्या नहीं कर पाते तो घरों में इतनी स्थिति है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो सुंदर रामचरितमानस जी का पाठ यूट्यूब के माध्यम से घर पे लगाना, उसका अध्ययन, पाठन, वाचन आपके घर में होना चाहिए।
और क्रमवार चलना। एक डायरी बना लो, मेंटेन करना, उस पर लिखना आज कौन सा कांड हुआ, आज क्या सुना, आज क्या सीखा, उसका जिस्ट, उसका सार अपनी शब्दावली में उसको लिखना। संस्कृति की रक्षा हाथ में तलवार लेकर भी होती है, हाथ में कलम लेकर भी होती है, हाथ में पुस्तक लेकर के भी होती है। इसीलिए प्राचीन काल में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान महत्वपूर्ण रहा है। क्यों एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में गीता जी हैं? क्यों महत्वपूर्ण था ऋषियों के लिए वेदों को लिखना? शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण। तलवार का उपयोग कैसे करना है यह शास्त्र ही बताता है, यह ज्ञान ही बताता है, विवेक ही बताएगा।